उसमें बिगाड़ देगा छात्र। छात्र का गुस्सा जो होता है अपरंपार होता है। छात्र का गुस्सा से दिल्ली की सरकार हिल गया था 75 में। तो मनीष कश्यप क्या चीज है? और ये वैसे वैसे व्यक्ति को बीजेपी को सफाई देना पड़ेगा। 5 साल से तैयारी करने में लग जाता है। तो माई समीकरण का मायने मतलब मनीष कश्यप को क्या मालूम है? कह रहे हैं कि अगर संपर्क है तो हमको बताइए कहाँ बैठता है। हम रांची पागल खाना में फोन करके इसको उठा के अब ये शुरू हो गया मनीष कश्यप जी। इनका कोई अता पता होता नहीं है। अब मनीष कश्यप जी का सबसे पहले तो ये है, हर मुद्दे में उनको घुसना है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का नाम आप लोग नहीं लिया कीजिए। अच्छा। जुट्ठे आप लोग उसका टीआरपी बढ़ा देते हैं। छात्र आंदोलन करता है उसमें भी जातिवाद कर दे रहा है। अरे भाजपा के लोग इसको रखा कैसे अपने पार्टी में, कोई समझ में नहीं आ रहा है। अरे यही ना हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। यहाँ कुछ भी मैटर होता है जाति इंग्लैंड घुसा जाता है उसमें। सबसे पहली बात ये MY कहाँ से हो गया? ये तो छात्रों का आंदोलन है। छात्र अपना मांग कर रहे हैं। अरे छात्र नौजवान बेचारा पढ़ रहे उसमें भी जातिवाद कर रहा है। तोरा मन है तो समर्थन करो, तो चुप बैठो। तो कोई समर्थन मांगे गया है? नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। मनीष कश्यप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बहुत सारा बवाल मच गया है। और वो बवाल इस बात का है कि जब वो बीपीएससी के छात्रों पर जब लाठियां चली और बीपीएससी का मुद्दा जब बहुत ही गर्म हो गया, तो उसको लेकर मनीष कश्यप ने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बीपीएससी जो आंदोलन है वो MY समीकरण आंदोलन हो गया है। MY समीकरण से उनका कहना था कि रोशन आनंद सर जो टीचर हैं वो यादव हैं, जो विपिन सर हैं वो यादव हैं, जो खान सर है वो मुसलमान है, रहमान सर मुसलमान है, और जो दिलीप जो है छात्र नेता वो भी यादव है। तो MY समीकरण की बात हो रही है। तो ऐसे में लेकर हम इस मुद्दे पर जो बात छिड़ गई है हम जनता के बीच में, और इस मुद्दे पर जानते हैं क्या उनकी प्रतिक्रिया है। जो MY समीकरण का आरोप लगा दिया है मनीष कश्यप ने, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? अरे यही ना हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। यहाँ कुछ भी मैटर होता है जाति इंग्लैंड घुसा जाता है उसमें। सबसे पहली बात ये MY कहाँ से हो गया? ये तो छात्रों का आंदोलन है। छात्र अपना मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक जो हुआ है उसका SIT जांच बैठा दीजिए। जांच का जो रिपोर्ट होगा मान लेंगे। और अगर जांच का रिपोर्ट निकलता है कि पेपर लीक हुआ तो री एग्जाम कराइएगा। अगर जांच का रिपोर्ट निकलता है कि ये लोग निर्दोष हैं तो एग्जाम मत कराइएगा। इतना ही ना बोल रहे हैं स्टूडेंट। तो इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, प्रशांत किशोर जी लोग आ जाएंगे, मैं पहला लाठी खाऊंगा, फिर जब लाठियां पड़ेंगे तो गायब हो जाएंगे। फिर पप्पू यादव जी आएंगे, आप शब्द बोलना शुरू करेंगे। उसके बाद अब ये शुरू हो गया मनीष कश्यप जी। इनका कोई अता पता होता नहीं है। अब मनीष कश्यप जी का सबसे पहले तो ये है, हर मुद्दे में उनको घुसना है। मनीष कश्यप जी को मैं इतना ही बोलता हूँ कि आप भाजपा के नेता है ना, आप भाजपा के नेता हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है। आप अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे CBI भेज दीजिए। अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करके यहाँ के पुलिसों को बोलिए लाठीचार्ज ना करे। हर चीज का संधि वार्ता होता है ना। मनीष कश्यप जी आप भाजपा कितने बड़े नेता हैं, तो अमित शाह जी से मिलकर CBI भेजवा दीजिए ना। बीपीएससी ऑफिस हर जगह आप CBI भेजवाते हैं, सारे विपक्षी नेताओं घर में CBI भेजवाते हैं। एक धक्का बीपीएससी ऑफिस को भी दिलवाइए। मनीष कश्यप ने कहा है कि ये जो बीपीएससी छात्र है वो MY समीकरण मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का नाम आप लोग नहीं लिया कीजिए। अच्छा। जुट्ठे आप लोग उसका टीआरपी बढ़ा देते हैं। छात्र आंदोलन करता है उसमें भी जातिवाद कर दे रहा है। अरे भाजपा के लोग इसको रखा कैसे अपने पार्टी में, कोई समझ में नहीं आ रहा है। ये पागल आदमी को रांची पागल खाना में भेजना चाहिए। अच्छा। अरे छात्र का प्रश्न उसमें भी मुस्लिम यादव कर रहा है। मुस्लिम है तो प्रशांत पांडे कौन है? अच्छा। अरे प्रशांत पांडे कौन, उसका नाम क्या नहीं लिया? आपका रिश्तेदार है क्या? तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को बिहार में जगह नहीं है। हिम्मत है तो चले ना गर्दनी बाग हमारा साथे। होशवा बिगाड़ देगा छात्र। छात्र का गुस्सा जो होता है अपरंपार होता है। छात्र का गुस्सा से दिल्ली की सरकार हिल गया था 75 में। तो मनीष कश्यप क्या चीज है? और ये वैसे वैसे व्यक्ति को बीजेपी को सफाई देना पड़ेगा कि आखिर इसके साथ बीजेपी का संबंध है कि नहीं है। काहे ऐसे कर रहा है? यादव मुस्लिम क्या इसको यादव से दिक्कत हो गया है? जब बिहार का होश ठंडा कर देगा तो होश में आ जाएगा ही। अरे छात्र नौजवान बेचारा पढ़ रहे उसमें भी जातिवाद कर रहा है। तोरा मन है तो समर्थन करो, तो चुप बैठो। तो कोई समर्थन मांगे गया है? ये पागल आदमी हमको भेटा जाएगा फिर तो उसको मुंह में रंग देंगे हम। अरे हम भी आ रहे हो तो मतलब हम दंगाई हो गए? तू ही बड़का नीमन है। ये आदमी को मुंह रंगे एक काम कर रहा है। रांची पागल खाना में इसको भेजने वाला चाहिए। अच्छा। हर चीज में जातिवाद, हर चीज में धर्मवाद, हर चीज में ड्रामा कर रहा है। अरे तुमको मन है तो छात्र का समर्थन करो, और नहीं मन तो बैठ जाओ। खाली यादव मुस्लिम लिख रहा है। प्रशांत पांडे कौन है? पांडे जी कौन है बताओ? बताओ नहीं कर रहा है। फर्जी आदमी, पागल आदमी। ये आदमी का नाम आप लोग नहीं, टीआरपी बटोरने का काम है। जुट्ठे इसको आप लोग चर्चा बना रहे हैं। नहीं, ऐसा न्यूज आया इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर संपर्क है तो हमको बताइए कहाँ बैठता है। हम रांची पागल खाना में फोन करके इसको उठा के ले जाए। सभ्य आदमी का सभ्य समाज में रहना अच्छा लगता है, बकलोल आदमी का सभ्य समाज में रहना अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई बेचारा छात्र लोग मांग कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है यादव मुस्लिम, तो तुम कहे नहीं क्या? तुरा कोई मना किया था? अरे बीपीएससी छात्र का आंदोलन सही है गलत बताओ?
बता नहीं रहा है, तो ई हो रहा है तो ऊ हो रहा है, तो तुम क्या कर रहे थे? तो आज झारखंड जा रहा छुट्टी था, अब बिहार के लोग का तो आज छुट्टी नहीं है। ये ड्रामाबाज आदमी से बचना चाहिए लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारे साथ और भी जनता है। मनीष कश्यप ने एमवाई समीकरण पर बोल दिया है कि जितने भी जो टीचर हैं वो एमवाई समीकरण बैठाने के लिए वहां भी पीएससी का आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने खान सर का नाम लिया, उन्होंने रहमान सर का नाम लिया, उन्होंने रोशन आनंद सर यादव बोल दिए, उसके बाद विपिन सर यादव बोल दिए। क्या लगता है ये आंदोलन जो है वो एमवाई समीकरण का था क्या? मनीष कश्यप तो यही कह रहे हैं। मनीष कश्यप उस पेड़ का उपज है अच्छा, जिस पेड़ ने उसको चलना सिखाया, उसको इतना फ्लावर बनाया। आज उस पेड़ के दरख्त को इसने काट कर नेतागिरी करना शुरू कर दिया। आज जिस आपको क्षेत्र की जनता ने दूध से नहलाया, उस क्षेत्र की जनता से चंदा लेके चौक दरवाजे से जाकर भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी के साथ ज्वाइन कर ली है। तो ये तो अपने दुफेरवा है। अच्छा, ये जो मनीष कश्यप है ना, ये तो अपने दुफेरवा है। इसने कभी बीपीएससी या कोई एग्जाम दिया होता तब न जानता बीपीएससी के छात्र का दर्द। तो ये तो खुद दुफेरवा है, चंदा वसूली करता चला जा रहा है। अच्छा, तो इसको क्या मालूम है छात्र का दर्द है? छात्र कैसे तैयार किसी भी चीज के एग्जाम के लिए साल से 2 साल से 5 साल से तैयारी करने में लग जाता है। तो माई समीकरण का मायने मतलब मनीष कश्यप को क्या मालूम है? पहले अपनी माँ से पूछ कर आवे कि मायने क्या होता है। अरे इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। अरे हम तो यही ने बोला, माई समीकरण का मतलब मनीष कश्यप को क्या मालूम? अच्छा, पहले जाके अपनी माँ से पूछ लें अच्छा, कि क्या होता है। ये अभी बच्चा है राजनीति में, ये अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं, मालूम है कि नहीं राजनीति में। अब फिर चले थे किस्मत आजमाने हैं। तो इनका जो किस्मत पे ताला जनता ने लगा दिया है, अब फिर से माइक उठा लिए हैं और स्टूडियो में ही बग बग करते हैं। इनका कोई ग्राउंड नहीं है जमीनी स्तर पर। अरे कम से कम जीवन में अच्छा काम नहीं किए हैं मनीष कश्यप जी, तो बच्चों के लिए कम से कम दुख दर्द जानने के लिए आप गर्दनी बाग पटना में सत्याग्रह में तो आ जाते, आपको समझ में आ जाता कि वहाँ माई समीकरण है कि कौन समीकरण बैठा हुआ है, आपको समझ में आ जाता। तो ये लोग पत्थर चकवा मनीष कश्यप ऐसे लोग जो देश की जनता को बरगलाने में लगे हुए हैं और अपने चैनल के माध्यम से स्टूडियो में बैठकर लोगों को बरगलाते हैं। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पूरी तरह से गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं, मगर जनता सब समझती है। हिसाब 2025 के विधानसभा चुनाव में लिया जाएगा आपसे भी, जब आप प्रचार कीजिएगा। तो ये थे हमारे साथ जनता जो मनीष कश्यप का जो मुद्दा था उसको लेकर के वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने जो बात कही थी उसको लेकर के यहाँ के कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।